अब देखिए कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे लिखा हुआ है कि राम श्याम स्कूल जाते हैं, तो इसको ऐसे न कहकर हम कहते हैं राम तथा श्याम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में कंजंक्शन अपन हिंदी वर्ड क्या आया, तथा आया। इसी प्रकार हमारे पास में जो कंजंक्शन होते हैं वो एक वाक्यों को दूसरे वाक्य से जो डिफाइन जोड़ने का काम करता है। तो हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जो फ्रॉम होगा, फ्रॉम के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, और मेरे पास में जो बिटवीन होता है उस बिटवीन के बाद में एंड का यूज होता है। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है इफ़ द डिफ़िकल्ट चूज द बिटवीन द गोल्ड टू डायमंड नहीं आएगा। बिटवीन के बाद में क्या आता है, बिटवीन के बाद में हमेशा यूज होता है वो मेरे भाई, बिटवीन के बाद में यूज होता है हमेशा एंड का यूज होता है। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे हमेशा बिटवीन के बाद में एंड का यूज होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन है कि ही हैड हार्डली मूव्ड। अब देखिए यहाँ पे हार्डली आया, यहाँ पे देखिए कभी भी आपके पास में जो हार्डली शब्द आए उसके बाद में हमारे पास में हार्डली शब्द आए उसके बाद में कंजंक्शन हमेशा वेन का यूज होता है। देखिए तो इस हमारे पास में इस वाक्य को देखने का प्रयास करो, उसके बाद में कभी भी कहीं भी वेन लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ही हैड हार्डली मूव्ड फ्रॉम हिज सीट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ, तो देन नहीं आएगा। कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन ये बोलता है कि जिस प्रकार से जो हार्डली होता है उस हार्डली के बाद में यूज क्या होता है, हार्डली के बाद में जो कंजंक्शन यूज होता है वो व्हेन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन नहीं आएगा, तो देन की जगह क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे व्हेन आएगा, व्हेन आएगा। इसी प्रकार आप जो अलग अलग कंजंक्शन का यूज करके आप अंग्रेजी का एक अच्छा बेस तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।